बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 के पार्ट 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व किए थे और साथ ही साथ पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 किया था। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए छोटी से छोटी वीडियो बनाऊं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो मेरी आज की वीडियो भी शॉर्ट से शॉर्ट ही होगी और उसके अंदर कवर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, टाइम कोड दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन को चेंज करना चाहते हैं या स्किपिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले तो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है कि शो दैट a-4 2 b1 4 C3 -1 and D -2 -3 are the vertices of a square। अब A B C D नेमिंग कर दी गई है और बताया गया है कि ये वर्टिसेस हैं स्क्वायर की। हमने वर्टिसेस के बारे में पढ़ा था कि 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी वर्टिसेस को हम लोग जो साइड्स होती है ना, यानी कि 2 या 2 और मोर, फॉर एग्जाम्पल ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो ज्वाइन हो चुके हैं और अगर 2 और मोर लाइंस आ जाएं तो फिर क्या होता है कि उनके जो सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे वो ज्वाइन होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, वर्टेक्स है। और जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये क्या है, वर्टिसेस हैं। अब उसके स्क्वायर के वर्टिसेस जो हैं वो हमें दिए गए हैं 4। देखें 4 ही होंगे ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक स्क्वायर बनाऊँ तो देखें इसके 4 ही वर्टिसेस होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए जहाँ पे लाइन ज्वाइन हो रही है वो वर्टेक्स होता है। जैसे यहाँ पे वर्टेक्स है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो ये 4 हमारे पास इसकी वर्टिसेस हैं। और स्क्वायर के लिए आपके पास क्या होना ज़रूरी है, सारी साइड्स का इक्वल होना। तो मैं कहती हूँ कि स्क्वायर जो है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल। और दूसरा जो इसका पॉइंट है वो क्या है कि इसमें जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री एंगल। अब ये हमारे पास एक किस्म की स्क्वायर की रिक्वायरमेंट्स हैं और इनको देखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, हम किसी के भी वर्टिसेस को देखने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ऐसा ही है। तो हमने क्या करना है, जितने भी पॉइंट यहाँ पे बन सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को बना के डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैं कहती हूँ कि इसके पॉसिबल पॉइंट्स हैं, फर्स्ट ए बी, सेकेंड बी सी, तो ये हो गया बी सी, थर्ड वन सी डी, तो ये हो गया सी डी, और लास्ट वन इज ए डी या डी ए। तो ये हमारे पास जो है वो इसके 4 पॉइंट्स बन चुके हैं और इन 4 पॉइंट्स को हमने फाइंड करना है डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ए बी और डिस्टेंस का फॉर्मूला आगे लिख लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने फॉर ए बी के लिए सॉल्व करना है, यानी ए बी के लिए सॉल्व करते हुए हमने ए के और बी के दोनों के पॉइंट्स राइट कर लिए हैं। उसके साथ हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला देखना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला वो फार्मूला है जो हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में भी सॉल्व करते हुए आए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला फार्मूला याद हो चुका होगा। अब इसके अंदर पुटिंग करनी है और हमने पुटिंग की भी हुई थी, और वो कैसे की थी, x1 y1 की लेटिंग करके। हम कहते हैं कि ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। अब जैसे मैंने मेंशनिंग की है ना, इसी को देख के आपने इस फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे x2 क्या है, 1, तो मैं इसी तरह देखते हुए यहाँ पे लिखूंगी कि ये है 1 माइनस, उसके बाद x1 क्या है, -4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +4 इसका होल स्क्वायर। इसी के साथ साथ ये वाला प्लस डाला, y2 क्या है 4, तो ये यहाँ पे लिखा 4 माइनस y1 क्या है 2, तो ये यहाँ पे लिख लिया 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, याद रखिए कि ये जो मैं डिस्टेंस फाइंड कर रही हूँ ये मेरे पास किसका आंसर आएगा, ए बी का आंसर आएगा। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको जो स्क्वेयरिंग है उसको ख़त्म करेंगे, और उसको ख़त्म कैसे करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, यानी कि
5 को 5 से मल्टीप्लाई करके, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्केयर है। तो ये क्या आ जाएगा, 5 टाइम 25 प्लस 2 टाइम 4, 25 प्लस 4 इज इक्वल टू स्केयर रूट 29। अब हमारे पास जो ए बी का फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है, ए बी इज इक्वल टू स्केयर रूट 29। तो यहाँ तक हमने किसके लिए सॉल्व किया, ए बी के लिए। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये हमारा इसका ए बी का आंसर आया है। उसके बाद आता है बी सी। तो बी सी के लिए भी सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। मैंने इनके जो पॉइंट्स थे बी और सी के यहाँ पे राइट कर लिए हैं। अब इनकी मेंशनिंग कर देते हैं x1 y1 की। तो ये है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब इसको देखते हुए हम डिस्टेंस के फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2, यहाँ पे देखिए क्या है 3 है, तो ये आ गया 3 माइनस, इसी तरह आगे देखिए कि इसमें x1 क्या है, तो वो है 1। तो इसी तरह हमारे पास जो x1 है वो क्या है 1, तो मैं यहाँ पे पुटिंग करूंगी 1 की, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस लिखा है, प्लस लिखा, y2 हमारे पास माइनस 1 है, ये माइनस डाला, y1 हमारे पास क्या है 4। तो इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, मजीद इसको सॉल्व करेंगे। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया माइनस 5 का होल स्क्वायर। माइनस डजंट मैटर, क्योंकि हमारे पास इसकी जो पावर है वो इवन में है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो 2 टाइम 4 प्लस 5 टाइम 25, तो 25 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29। अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो बी सी का आंसर आया है वो भी क्या आया है, स्क्वायर रूट 29। हम इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। याद रखिए आपके सारे साइड्स के आंसर सेम आने चाहिए, क्योंकि इसी से ही ये प्रूव होगा कि ये स्क्वायर है, ये वर्टिसेस स्क्वायर की हैं। अब इसके बाद जो थर्ड इसका स्टेप है वो है सी डी के लिए। स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक ज़रूर किया करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट में पूछ लिया करें। और साथ ही साथ अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। तो आइए सी डी के लिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, x1 और y1 की मेंशनिंग। तो ये हमारे पास है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के फॉर्मूले के अंदर इसकी पुटिंग करेंगे। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2, देखिए यहाँ पे क्या है -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। इसी के साथ हमारे पास माइनस x1 क्या है 3, तो ये आ जाएगा -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -3 माइनस y1 क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस +1, तो ये हमारे पास आ जाएगा +1 का होल स्क्वायर। अब d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकाले -2 का होल स्क्वायर। और ये हमारे पास, ये माइनस क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 25 प्लस 2 टाइम 4, तो ये देखिए कि 25 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29 के ही आता है। और यहाँ पे हमारे पास आंसर जो आया वो किसका है, सी डी का। तो सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29। अब आप देख रहे हैं कि हमारे 3 आंसर बिल्कुल सेम आए हैं। अब फोर्थ वाला भी हम करेंगे और इसमें भी हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 29 ही। और इसी से साबित होगा कि ये क्या है, ये वर्टिसेस हैं किसकी, स्क्वायर की। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ स्टेप है इसका कह लें, तो वो डी ए है, जिसमें मैंने डी ए के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे राइट कर लिए हैं। अब इनकी मेंशनिंग कर लेते हैं x1 y1 की। तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर पुटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2, यहाँ पे देखिए क्या है -4, और साथ ही साथ माइनस x1 क्या है
-2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। इसका क्या लेना है होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 2, तो ये मैंने लिखा 2 माइनस y1 क्या है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। अब यहाँ पे देखिए आंसर क्या आना चाहिए स्क्वायर रूट 29। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकाले 2 और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 2 इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया 2 टाइम 4, तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 + 5 5 टाइम 25, तो हमारा क्या आंसर आया स्क्वायर रूट 29। और इस तरह अगर हम देखें तो हमारा डी ए का जो आंसर आता है वो क्या आता है स्क्वायर रूट 29। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रूव हो चुका है कि हमारी जो हमारी 4 साइड्स थी ना उन सारी साइड्स के आंसर इक्वल आए हैं और इस तरह साबित हुआ कि ये एक स्क्वायर है। लेकिन इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए या मज़ीद देखने के लिए हम प्रूव जो कर रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ऐसा ही है। इसमें हमने अगर देखा कि ये हमारे पास हम एक पॉइंट दे देते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अब ये एक हमारे पास स्क्वायर है तो हम इसके डायगोनल्स को फाइंड करें। डायगोनल का मतलब होता है ये वाले, ये और ये। अब इसमें से आप अगर एक को फाइंड कर लेते हैं ना तो इसका मतलब है कि प्रूविंग हो चुकी है। अब मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास ए बी है, ये बी सी है और ये मेरे पास नहीं है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, बेस यहाँ पे मेरे पास है और परपेंडिकुलर भी है। आप देखिए कि आपका ए बी का क्या आंसर आया था और बी सी का क्या आंसर आया था, तो सेम ही आंसर आए थे सबके। इसका भी स्क्वायर रूट 29 आया था और इसका भी स्क्वायर रूट 29 आया था। अब यहाँ तक हो गया। अब हमने इसमें जो पिथागोरस थ्योरम है वो भी यूज करना है और साथ ही डायगोनल्स को भी फाइंड करना है। तो डायगोनल्स को पहले फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डायगोनल्स की हेडिंग दे दी है और साथ ही मैंने यहाँ पे ए और सी के जो पॉइंट्स हैं उनको भी लिख दिया है। आप हेडिंग ज़रूर दिया करें ताकि मेंशनिंग हो जाए कि आप किस चीज़ को फाइंड कर रहे हैं। तो ए सी को हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं और इसके लिए भी हम डिस्टेंस का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम इसके अंदर पुटिंग करेंगे। ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, ये y1 है और ये y2 है। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर पुटिंग कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू 3 + 4 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 है तो ये आ जाएगा -1 माइनस माइनस +4 का होल स्क्वायर। अब ए सी इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 निकाले 3, ये हमारे पास आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो 7 टाइम क्या होता है 49 होता है प्लस 3 टाइम क्या होता है 9। तो ये हमारे पास जो है मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर आएगा। अब इसी के साथ 49 + 9 किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है 58 के। तो हम कहेंगे कि ए सी इक्वल होता है स्क्वायर रूट 58 के। और यहाँ पे जो हमारा डायगोनल का आंसर आया है वो क्या आया है स्क्वायर रूट 58। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे कि ये जो हमारे पास स्क्वायर था ना इसमें ये वाले जो हाइपोटेन्यूज था ये डायगोनल ये स्क्वायर रूट 58 के इक्वल है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है पिथागोरस थ्योरम को यूज करना है और पिथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए बताना है कि हमारी दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल आती हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैंने पिथागोरस थ्योरम की भी हेडिंग दे दी है। उसी के साथ मैं यहाँ पे फॉर्मूला राइट करूँगी h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। और मेरे पास जो एक ट्रायंगल थी बनी हुई उसको भी मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। ऐसे मेरे पास एक ट्रायंगल थी जिसमें ये स्क्वायर रूट 29 के इक्वल था, ये भी स्क्वायर रूट 29 के इक्वल था और ये स्क्वायर रूट 58 हमारा जो फाइनल आंसर आया था जो हमने अभी निकाला था वो था। तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर लेती हूँ। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 58 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 29 का होल स्क्वायर। तो बेस और परपेंडिकुलर ये है और ये हाइपोटेन्यूज है जिसको मैंने साइड पे रख लिया है। इन दोनों को आपस में कट कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 58 इज इक्वल टू 29 + 29 और 29 + 29 किसके इक्वल होता है 58 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है और इस तरह हम कह सकते हैं कि अब
प्रूव हो चुका है। अगर आपने लाइंस लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड द गिवन पॉइंट्स, जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे ए बी सी डी के, वो क्या हैं, वो सारे पॉइंट्स वर्टिसेस हैं किसके, स्क्वायर के। और अगर ऐसा ना होता तो फिर हम क्या लिखते, आर नॉट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी हम पहले पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप ज़रूर करिएगा कि पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आप कोशिश किया करें कि लाजमी किया करें। तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि शो दैट ए बी सी एंड डी सबके पॉइंट्स दिए गए हैं आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होती किस तरह की है। तो मैं आपको यहाँ पे बना के देती हूँ, दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ऐसे इस तरह की होती है पैरेललोग्राम, जिसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स होते हैं। मैं कह लेती हूँ कि ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये दोनों सेम होते हैं और ये जो पॉइंट्स हैं जिसमें मैं 2 लाइंस लगा रही हूँ ये सेम होते हैं। ठीक है, ये पैरेलल होते हैं। इसकी और इसकी लेंथ सेम होती है और इसकी जो लेंथ है वो सेम होती है। अब हमारे पास यहाँ पे पैरेललोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि पैरेललोग्राम is opposite sides, पैरेललोग्राम हैज ऑपोजिट साइड्स। तो इनकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं एंड इक्वल, और वो जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना वो आपस में इक्वल होती हैं। ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। और साथ ही साथ जो इसका एंगल होता है वो इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। और तीसरी बात जो है वो है हम जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके थ्रू बताएंगे कि क्या ऐसा है या नहीं। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे हमने पहले 58 इक्वल टू 58 किया था ना, तो हमें पता लग गया था कि ये 90 डिग्री के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम में आंसर इक्वल नहीं आएंगे और इस तरह हमें पता लग जाएगा कि एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और इसमें भी सेम वैसे ही पॉइंट्स बनेंगे जैसे हमने स्क्वायर के लिए बनाए थे। तो ए बी, बी सी और सी डी और ए डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो ए और बी के पॉइंट्स को यूज़ करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे राइट कर लिए हैं। और सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 की मेंशनिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब इसको देखते हुए हम जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है उसके अंदर पुटिंग करेंगे। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हुए हम इसके अंदर पुटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये क्या है 0 माइनस माइनस प्लस और 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकालें 1, तो ये आ गया 1 का माइनस 1 आता है तो आंसर 1 ही आएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 4 टाइम्स 16 प्लस 1 और ये आ जाएगा 17। अब ये जो हमारा आंसर आया है स्क्वायर रूट 17, ये किसका आया है, ए बी का। तो हम कहेंगे कि ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 17। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ कि हमारा ए बी का क्या आंसर आया है। तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 17। अब इसके बाद बी सी के लिए सॉल्व करना है, जिसके पॉइंट्स के मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है और जो मेंशनिंग है x1 y1 की वो हम करेंगे। तो x1 y1 x2 एंड y2
इसको देखते हुए डिस्टेंस के फॉर्मूले के अंदर पुटिंग करते हैं तो ये आएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखिए x2 हमारे पास क्या है 6, तो ये आ जाएगा 6 माइनस x1 हमारे पास क्या है 0, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0, इसका होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 6 टाइम 36 प्लस 3 टाइम 9, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 45। अब ये हमारे पास आंसर आ चुका है स्क्वायर रूट 45, जो कि बी और सी का आंसर है, बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 45। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ए बी का जो आंसर है वो क्या आया है स्क्वायर रूट 17, और बी सी का जो आंसर आया है वो क्या आया है स्क्वायर रूट 45। अब ये जो आंसर है ये इसका भी आना चाहिए और ये जो आंसर है ये इसका भी आना चाहिए। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं। अब हमने किसके लिए सॉल्व करना है, डी सी के लिए। तो डी सी के लिए भी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर पुटिंग करते हैं किसकी, x1 y1 x2 y2 की। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 हमारे पास क्या है 6, तो ये आ जाएगा 6 माइनस x1 क्या है 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 टाइम 16 प्लस और 1 टाइम 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 17। तो डी सी का जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या आया है स्क्वायर रूट 17। मैं यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम में भी दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा इन दोनों का आंसर सेम आया है, अब इन दोनों का सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ए डी के लिए भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है, और हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर पुटिंग करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे देखिए 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 2, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसी के साथ d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 6 टाइम 36 प्लस 3 टाइम 9, और 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45। तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 45, जो कि हमारे पास किसका आंसर आया है ए डी का। तो ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 45। अब यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देती हूँ कि ए डी का हमारे पास ये आंसर आया है, डी सी का हमारे पास ये आंसर आया है, बी सी का हमारे पास ये आंसर आया है, और ए बी का हमारे पास ये आंसर आया है। अब ये सारे यहाँ पे देखिए कि जो हमारे पास ए डी का आंसर था वो क्या था 45। तो इस 45 को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पैरेललोग्राम के अंदर। यहाँ तक तो हमारे पास आ चुका है कि ये सारी साइड्स बता रही हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब हमने क्या चीज़ देखनी थी, डायगोनल्स देखने थे। तो डायगोनल से आप बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। डायगोनल्स कौन से, ये वाले। अच्छा, तो ए सी का डायगोनल ले लेते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी है। इसी के साथ हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ हम मेंशनिंग करेंगे किसकी, x1 और y1 की। तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 y1 x2 y2, और इसको देखते हुए हम डिस्टेंस के फॉर्मूले के अंदर इसकी पुटिंग करेंगे। तो ये भी करेंगे। तो x2 देखिए हमारे पास क्या है, तो x2 इज इक्वल टू 6, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे स्क्वायर रूट 6 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 6 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 1
तो ये आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आ रहा है, तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 टाइम 100 प्लस 2 टाइम 4। तो ये जो हमारे पास फाइनल ए सी का आंसर आया है वो क्या आया है 104 का स्क्वायर रूट। तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ कि ये हमारे पास ए सी का आंसर आया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है पिथागोरस थ्योरम का। तो बाय पिथागोरस थ्योरम की हेडिंग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने पिथागोरस थ्योरम की हेडिंग दे दी है और साथ ही साथ यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब इसके अंदर पुटिंग करनी है, और पुटिंग कैसे करनी है ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये ए स्क्वायर आया था जो कि स्क्वायर रूट 104 था। ये डायगोनल है ना, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है जिसमें स्क्वायर रूट 104 हमारे पास ये आया है, ये स्क्वायर रूट 45 है और ये स्क्वायर रूट 17 है। तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे राइट करेंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट 104 का होल स्क्वायर आया है इज इक्वल टू पी स्क्वायर हमारे पास क्या आया है स्क्वायर रूट 45 और इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या आया है 17 और इसका होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से सारे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आएगा 104 इज इक्वल टू 45 प्लस 17। तो हम इसका आंसर लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 प्लस 17 इज इक्वल टू 62 और ये हमारे पास आया 104 इज इक्वल टू 62 जो कि नहीं इक्वल होता 62 के। तो हम क्या कहेंगे कि इज नॉट इक्वल टू 62 ऐसे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक 90 डिग्री का एंगल नहीं है। यहाँ पे हमने कहा था ना कि एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि सो एंगल इज नॉट राइट एंगल। 90 डिग्री का मतलब यही होता है ना कि राइट ट्रायंगल। सो एंगल इज योर ट्रायंगल इज नॉट राइट ट्रायंगल। एक ये स्टेटमेंट लिखनी है और साथ ही हमने लिखा है कि अब जो हैंस प्रूव्ड कि द गिवन पॉइंट्स ऑफ किसकी हैं आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ तक हमारे पास प्रूव हो चुकी है कि ये क्या है वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम की। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमारे पास दिया गया है कि शो दैट A12 B72 C78 एंड D18 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। अब आपको पता है रेक्टेंगल किस तरह की होती है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें वर्टिसेस A B C D की दी गई हैं। ये A है, ये B है और ये C है, ये D है। प्रूव दैट इट्स डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स को भी प्रूव करें, यानी कि ये इसके डायगोनल्स हैं दोनों, ये भी प्रूव करें। आर आल्सो इक्वल इन लेंथ, और दोनों इक्वल होने चाहिए लेंथ में। तो स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगल के लिए आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपने उसके लिए 90 डिग्री का एंगल लेना है, यानी कि उसका जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा। और उसी तरह हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, एक पिथागोरस थ्योरम से यूज करेंगे। अगर दोनों के आंसर सेम आते हैं, इक्वल के इस साइड पे भी और इक्वल के दूसरी साइड पे भी, ठीक है। अब दोनों के जब सेम आंसर आएंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। साथ ही साथ हम कहेंगे कि जो ऑपोजिट इसके साइड्स हैं, जैसे हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था, तो वो इसके जो ऑपोजिट साइड्स है ना उनके आंसर सेम आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि जो इसके ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स उनके आंसर क्या आने चाहिए सेम आने चाहिए। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली इसके इक्वल होगी। इसी के साथ एक और पॉइंट मैंने आपको बताया 90 डिग्री का, कि जो एंगल होगा वो इक्वल होगा किसके 90 डिग्री के। इसी तरह डायगोनल्स का इन्होंने बताया, तो डायगोनल्स जो हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है हमारे पास, डायगोनल्स सेम होने चाहिए। तो ये हमारे पास इसके 3 पॉइंट्स हैं जिनको हमने फाइंड करना है। सारी साइड्स क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो क्या है A12 B72, सारों को मैंने नेमिंग कर दी है।
अब इन नेमिंग करते हुए मैंने x1 और x2 y1 और y2 इनकी मेंशनिंग भी की है और साथ ही साथ हमने इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है और इसके अंदर पुटिंग करनी है। तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर पुटिंग करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है x2, तो x2 क्या है 7, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगी स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 36 के, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 36, जिसमें हमारे पास ए बी का आंसर आया 6, क्योंकि स्क्वायर रूट 36 इक्वल होता है 6 के। तो यहाँ पे आप देखें कि ए बी का जो आंसर आया है वो क्या आया है 6 आया है। अब इसी तरह हमारा जो साइड्स हैं उनका आंसर आना चाहिए 6 आंसर आना चाहिए। सेकंड जो इसका स्टेप है वो क्या है बी सी के लिए सॉल्व करना है। तो बी सी के लिए भी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुटिंग करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे और पुट करेंगे। बी सी के लिए हमने सॉल्व करना है और ये हमारे पास x2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है y2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 6, तो इसका होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0 प्लस 36 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 36 जो कि इक्वल होता है 6 के। तो बी सी का आंसर भी क्या आया हमारे पास 6 आया। अब यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि बी सी का भी आंसर हमारे पास क्या आया है 6 आया है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे सी डी के लिए। तो सी डी में भी वही रूल अप्लाई होगा, कौन सा डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 हमारे पास क्या है 1 माइनस x1 क्या है 7 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 8 माइनस y1 क्या है 8 इसका होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 6, तो ये आ जाएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस इसका 0 का होल स्क्वायर। तो 6 टाइम क्या होता है 36, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 और फाइनल जो हमारे पास सी डी का आंसर आया वो क्या आया 6। तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 साइड्स का आंसर क्या आया है इक्वल आया है। फोर्थ वन जो करेंगे उसका भी सेम ही आना चाहिए और वो हमारे पास है क्या डी ए। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके अंदर पुटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 देखिए हमारे पास क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर। इसको देखते हुए पुटिंग करनी है। d इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 टाइम 36 और ये हमारे पास आंसर आया डी ए का 6। तो ये फोर्थ जो है इसका स्टेप था जो हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों स्टेप्स का आंसर जो आया था, ये चारों साइड्स का जो आंसर आया था वो हमारे पास क्या आया है 6 आंसर आया है। अब हमने डायगोनल्स को फाइंड करना है। तो डायगोनल सबसे पहले ए सी के फाइंड करते हैं। ए सी में भी वही फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा डी का डिस्टेंस का। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 यहाँ पे देखिए क्या है 7, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 36 प्लस 36 जो कि इक्वल होता है स्क्वायर रूट 72 के और आंसर किसका आया है ए सी का। इसी तरह हमने बी डी के लिए सॉल्व करना है। तो बी हमारे पास देखिए मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं x1 और y1 x2 y2 इनकी मेंशनिंग भी कर दी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुटिंग करनी है इसके अंदर d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या है 1
-7 का होल स्क्वायर, ये देखिए 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 2 का होल स्क्वायर, 8 - 2 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 - 7 इज इक्वल टू 6 -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 2 इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 प्लस 36, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 72, जो कि आंसर आया है किसका, बी डी का। तो बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 72, मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, आप देख सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास सारे आंसर जो आए हैं वो आप एक दफ़ा देख लें। मैं आपको एक किस्म का इसका रिव्यू दिखा देती हूँ। तो अब हमने जो है वो लास्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम बताएंगे कि इनके आंसर इक्वल आते हैं या नहीं। अगर तो इक्वल आते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो फॉर्मूला इसका क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पुटिंग करते हैं इसके अंदर, हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आई है, तो मैं आपको एक दफ़ा इसकी ट्रायंगल में से बता देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे देखिए, कोई भी ले लिए, तो कोई भी ले लीजिए कि ए सी हमारे पास क्या आया है, स्क्वायर रूट 72, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 72। बी सी हमारे पास 6 आया था, ए भी हमारे पास 6 आया था। आइए इसको सॉल्व करें, किसको, पाइथागोरस थ्योरम को। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या आया है, स्क्वायर रूट 72 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी मेरे पास 6 आया है प्लस बी भी मेरे पास 6 आया है। तो 6 टाइम 36 प्लस 36 इज इक्वल टू, ये इससे कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 72। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 72 इज इक्वल टू 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 72, ये हमारे पास इसका आंसर आया है। अब यहाँ से हमें पता लगा कि ये एक रेक्टेंगल है, और ये जो वर्टिसेस दिए गए थे ये सारे के सारे किसके हैं, एक रेक्टेंगल के हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस ऑल साइड्स आर इक्वल, या हेंस ऑल साइड्स और इक्वल, एंगल इज 90 डिग्री, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। इसी तरह हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड these vertices, या these points are the vertices of, किसकी वर्टिसेस हैं, रेक्टेंगल की। तो यहाँ तक हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे कि आपको सारी की सारी समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए, कोई छोटा पॉइंट ना समझ आए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। और इसी तरह बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक भी किया करें, लाइक के थ्रू बताया करें कि कैसी लगी है। और कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि किस तरह की है। और साथ ही साथ मैंने सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उसको प्लेलिस्ट की फॉर्म में दिया हुआ है, आप वहां से सारी वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन की कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी आपको चैप्टर चाहिए तो वो आप प्लेलिस्ट की फॉर्म में देख सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज चाहिए देख लीजिएगा, और फिर भी कोई इश्यू होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लिया करें। तो आज के लिए बस इतना ही था। जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।